नमस्ते। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके वजह से मेरे को आज ये बोलने को मौका मिला। थैंक यू सर, वंस मोर। और सभी साथियों को धन्यवाद, थैंक यू। तो सर जी मेरे बारे में बोल दिए, और इतना अच्छा लगता है अगर कोई ऑफलाइन महेश सर जैसे आपके बारे में इतना तारीफ करते हैं, तो वो खुशी कुछ अलग है सर के हिसाब से। हम मतलब उनके ग्रुप के हिसाब से हमारा मतलब बहुत छोटा पिन है, फिर भी सर इतना महान है, तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को एनकरेज करते रहते हैं हर टाइम। तो मेरे बारे में मैं बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ताराकांत साहू है। बाय प्रोफेशन में मेडिकल ऑफिसर हूँ, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में, दुड़का में। तो और जो ये जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में 2000 में एक सेमिनार गया था, तो बाय चांस गया था। तो मेरे डॉक्टर बनने के बाद एक सपना था ट्रीटमेंट करना, लोगों के पास जाना। लेकिन वो मीटिंग के बाद थोड़ा मेरा यू टर्न हो गया। एक अमेरिकन आया था, वो बहुत बड़ा कंपनी में था ओराकिल में, और बहुत भीड़ था। इतना भीड़ था, बहुत लंबा लाइन था, और उनका टिकट भी 300 का था। तो मैं सोचा पहले ये व्यक्ति अमेरिका से आके यहीं पे बिजनेस करना चाहता है, वो इतना बड़ा जब। तो मैं सोचा बिजनेस तो किया जाता है, मीटिंग का क्या जरूरत है। तो मैं अंदर गया, तो मेरे को लास्ट में सीट मिला। तो वो स्टेज में कोई नहीं थे, लेकिन लोग ताली मार रहे थे, सीटी मार रहे थे, डांस कर रहे थे। तो मैं सोचा ये मतलब कोई नहीं है, खाली स्टेज है, इतना लोग ताली मार रहे हैं, इतना एक्साइटेड है ना। तो मेरे को पहले पहले समझ में नहीं आया इन लोग क्या क्यों ये सब कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब वो स्पीकर आए, तब सब मतलब अपना चौकी में खड़े हो गए। तो मेरे को और थोड़ा अजब लगा, मतलब ये लोग इतना एक्साइटेड क्यों है। तो आया तो वो एक बात बोला, मैं अमेरिका में बहुत अच्छा जॉब में था, लेकिन अगर मैं मेरे पापा को कुछ होता तो मैं नहीं आ पाता, 3-4 दिन लगता, है ना। तो वो उसका एक तड़प था कि वो अपना पापा के साथ रहे। तो ये उनका सपना था। वो पैसा तो कमा रहा था, लेकिन पैसे के साथ जो फ्रीडम है उनको नहीं मिल रहा था। उनका तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था, और थोड़ा थोड़ा मतलब वो जो एक आदमी मुंह में कुछ पकड़ के बोलता है, इस टाइप का इंग्लिश था। फिर भी उनका जो इमोशन है वो समझ गया मैं। तो वहीं पे मैं डिसाइड किया, अगर ये बंदा अगर आके इतना बड़ा, तो स्टडी किए डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बहुत बुक्स वुक्स पढ़ने के बाद, मीटिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद, तो उन्हें एक चीज पता चला, ये इसमें फ्रीडम है। टाइम का फ्रीडम है, मनी का फ्रीडम है, दोनों का फ्रीडम है। अगर फ्रीडम कहीं भी है तो डायरेक्ट सेलिंग में है। तो धीरे धीरे काम करते गए, बहुत फेलियर भी झेले। और नाजिक में आए जब करीब 2019 में ज्वाइन किए, और अभी तक टोटल इनकम है लगभग 2 करोड़ का। तो मैं मेरा ये जब मैं ये बिजनेस में ज्वाइन किया था, करीब 50 लाख का डेप्थ में था। तो फिर भी मैं मेरा बजाज फिनसेप जो है, बजाज से मैं एक पर्सनल लोन लिया था, डॉक्टर लोन, और ये डिवाइस इंस्टॉल किया। तो पहले पहले तो मेरे को ये नहीं लग रहा था ये बिजनेस चलेगा, कर पाऊंगा, चलेगा ये बोल के। पहले तो पानी पीते हैं, अच्छा पानी पीने के लिए लिए थे। जब मैं देखा मेरा घर में, मेरा जो हाउस ओनर है उनका डायबिटीज था, इंसुलिन ले रहा था, और उनका मैडम का किडनी का प्रॉब्लम था, 30% काम कर रहा था। तो मैं पहले सोचा ये दोनों लोगों को पहले पानी दिया जाए। तो मैं उनको पानी दिया। तो क्या हुआ, उनका जो हार्ट प्रॉब्लम था उनका दवाई कम हो गया, और जो इंसुलिन ले रहे थे, वो इंसुलिन लेने के बाद भी 300 रहता था ग्लूकोज का लेवल। तो वो भी इंसुलिन भी बंद हो गया। तो मैं सोचा ये मतलब मेडिकल साइंस में जरूर मिराकिल है। अगर किसी का इंसुलिन बंद हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम का दवाई कम हो जाता है, तो डेफिनेट उसमें कुछ काम करना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो धीरे धीरे शुरू किए। जब शुरू करना के लिए मन आया, तो कोरोना आ गया। तो कहीं मतलब वो डेमो वेमो दिखाना नहीं होता था। एक मशीन निकालने में मेरे को करीब 6 महीना लगा ये बिजनेस में। तो जब वो भी ऐसा नहीं, वो मेरा जो एक फ्रेंड है, वो दादा है, सीनियर दादा है,
उनको मैं बेंगलोर लेके गया था, उसके बाद वो चेक दे दिए मेरे को। तो एक मीटिंग था और चेक तो दे दिए, आने के बाद बोले 15-20 दिन के बाद, मशीन तो डेयरी में आता था, वो बोले वो चेक रिटर्न हो सकता है क्या वो पैसा। तो मैं सोचा अगर चेक देने के बाद भी अगर रिटर्न मांग रहे हैं, तो मैं उनको फिर भी समझाया, बोला मैं हूँ, है ना, 1-2 महीना काम करते हैं, अगर नहीं होगा तो आप मेरे से पैसा ले लेना। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस दे के मैं लाया था उनको, क्योंकि मेरे को मालूम चल चुका था कि ये पानी अच्छा पानी है, हेल्थ में बेनिफिट आएगा। तो धीरे धीरे काम शुरू किया। शुरुआती दौर में मेरा जो अपलाइन है, देवेंद्र पंडा, रामानंद जी ना, वो लोग को बहुत मदद मिला, मेरे को बहुत हेल्प किए वो लोग ना, आके सब समझा ये बिजनेस कैसे चलता है क्या है ना, उनसे बहुत कुछ सीखा मैं। और जब मेरा माइंड ओपन हुआ, जब मैं वाकई प्रधान सर के साथ थोड़ा अटैच हुआ, एक मीटिंग में गया था, तो रायपुर में था। तो उनका जो जब भाषण, उनका जो स्पीच सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उसमें एक लीडर आए थे, वो करीब 2 करोड़ का डेप्थ में थे, और एक बंदा को बुलाए, जो नया लोग है, थोड़ा आ जाओ स्टेज को बोले। और उसमें वो अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाए, तो उसमें मेरे को ये आ गया, जो ये बिजनेस चलता है, अगर ये बंदा 2 करोड़ का डेप्थ में था, और ये मतलब डेप्ट फ्री हो सकता है, तो मैं भी हो सकता हूँ। इस टाइप का मैं सोच लेके आया, एक डिसीजन लेके आया। और डिसीजन लेने के बाद मैं शुरू किया, ढंग से शुरू किया, लोगों को डेमो दिखाने के लिए गया। तो पहले पहले मेरे मुंह में नहीं आता था, 2,79,000 कैसे बोलूं, मतलब एक झिझक आता था। फिर एक बात क्या हुआ, एक आदमी को बोल दिया ये डेमो दिखाने के बाद, सर थोड़ा चेक दे दो बोल के, और वो तुरंत दे दिया। तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं ऐसे भी लोग देते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि 3 प्लेट वाला मशीन था 157 का, लेकिन मैं उनको 279 वाला चेक मांगा। तो वो दे दिए, जब दे दिए तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि और 157 3 प्लेट वाला मशीन प्रमोट नहीं करना है, 7 प्लेट वाला प्रमोट करना है। उस दिन से एक भी मशीन हम 3 प्लेट वाला नहीं प्रमोट की किसी को। उसके बाद धीरे धीरे शुरू किया। और मैं वो मीटिंग में एक डिसीजन लेके आया सर रायपुर में। मैं सोचा अगले बार जब आऊंगा मैं भी स्टेज में हूंगा। तो अगले बार मैं जब गया, वो कोरोना का भी लहर लहर आ गया था, तो इतना जल्दी मीटिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम जब मैं गया, मैं सर शिक्षक बन के गया। तो इसमें मेरे को एक सीख मिला है, जो मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग टू मीटिंग चलता है। एक सेमिनार के बाद और दूसरे एक सेमिनार, मतलब एक सेमिनार में आप डिसीजन ले लिए ये लेवल मेरे को जाना है, नेक्स्ट सेमिनार में ये लेवल को पूरा करना है ना। मीटिंग टू मीटिंग बिजनेस चलता है। तो मीटिंग में क्या होता है कि सब लोग डिसीजन लेते हैं। देखो सीडी सुनना, बुक्स पढ़ने में क्या होता है, बुक्स तो पढ़ने में अपना नॉलेज बढ़ता है ना। और सीडी कैसेट वगैरह सुनने में आपका थोड़ा इमोशन बनता है। लेकिन मीटिंग में दोनों बनता है आपका, मतलब वो जो लाइफ होता है, उन लोग लीडर्स लोग उनका संघर्ष का कहानी बताते हैं। तो इसमें इमोशन भी होता है, नॉलेज भी होता है। तो आप किसी के घर में ये सब नहीं करवा सकते। ये किसी का घर में ड्राइंग रूम में आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, लेकिन मीटिंग सेमिनार में आप डेस्ट्री बना सकते हैं। कोई भी आदमी जब जहाँ जो भी है, वो बिना मीटिंग आके अभी तक डेस्ट्री नहीं बना है ना। आप अपन अगर आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा अनुभव ये है, बिना मीटिंग में ये बिजनेस नहीं चलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मीटिंग का क्या जरूरत है। तो मैं मेरा मानना ये है, मतलब आपके पास गाड़ी है, कार है, तो अगर आपके कार में हैंडल का कवर नहीं है तो वो भी चलेगा, जो सीट का कवर भी ढंग से नहीं है तो चलेगा। लेकिन सर एक मतलब एक चक्का नहीं होने से चलेगा क्या, नहीं चलता। या आपका स्टेयरिंग नहीं है तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप मीटिंग नहीं जा रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कंपनी तो बेच देता है, ये इस टाइप का होता है। अगर आप एक मर्सिडीज बेंज खरीद लिए एक डीलर से, तो डीलर से तो बेच देता है मर्सिडीज बेंज, लेकिन उसको चलाना कैसे चलाना है वो नहीं बताता है ना। तो ये बिजनेस जस्ट इस टाइप का है, अगर आप एक मशीन खरीद लिए तो खरीद लिए, लेकिन बिजनेस कैसे करना है वो कंपनी आपको नहीं बताएगा, है ना।
उसके लिए आपको जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर का जरूरत होता है, तो ये बिजनेस चलाने के लिए आपको आपका एक अपलाइन का जरूरत होता है ना, जो मेंटर है आप। और ये बिजनेस में बिना अपलाइन बिना मेंटर में आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, है ना। आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे मैं ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ, बिना अपलाइन की हेल्प से आप बहुत बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर सकते सिस्टम के। और सबसे अच्छा ये हुआ कि हमारे पास सिस्टम है, वाओ है ना। वो सिखाएगा, वाओ सिखाएगा बिजनेस कैसे करना है। अगर नहीं सीख के आप, मर्सिडीज भी बहुत बड़ा गाड़ी है, मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ का भी गाड़ी लेंगे, तो आप नहीं सीखे हैं तो एक्सीडेंट जरूर हो जाएंगे, और आप बोलेंगे नहीं ये बिजनेस ठीक नहीं है ना। तो पहले मतलब हमारे पास एक वाओ है ना, जो कैसे बिजनेस करना है, क्यों करना है, सब कुछ सिखाते हैं। तो बस पहले पहले सीखना है। लोग क्या करते हैं, अपने स्टाइल में बिजनेस करते रहते हैं, है ना। उनको लगता है कि मैं इतना बड़ा पोस्ट में हूँ, ये सब जानता हूँ, लेकिन वो बड़ा पोस्ट है जो भी है, वो अपने जगह है। आप साइकिल अच्छा चला सकते हैं, लेकिन साइकिल चलाने का जो अनुभव है उसमें कार नहीं चला सकते या एरोप्लेन नहीं चला सकते। हर व्हीकल्स का मतलब अलग 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 पैटर्न है। तो जो पैटर्न है वो पैटर्न के हिसाब से चलना है ना। तो पहला चीज, आप मीटिंग में अगर नहीं आएंगे तो ये एक भाटी की तरफ होता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हर मीटिंग में ऐसा होता है, वो मीटिंग का क्या जरूरत है। मतलब एक जो अंगार है, वो अगर भाटी से हम निकाल देंगे, वो जलता हुआ अंगार भी वो बुझ जाएगा, है ना। अगर वो एक कच्चा पेड़ भी है, अगर वो भाटी में डाल देंगे तो कुछ टाइम बाद वो भी जलने लगेगा। तो मीटिंग इस टाइप का होता है। अगर आप जितना बड़े लीडर भी हो, अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो कुछ दिन बाद ये बिजनेस से आउट हो जाएंगे। ये क्या करता है बिजनेस, ये जो सिस्टम है ना, वाव का जो सिस्टम है, ये आपको सिस्टमेटिकली आउट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप आउट हो जाएंगे, है ना। तो सिस्टम को पकड़े रखना है। और सिस्टम का सबसे सबसे बड़ा चीज है मीटिंग, है ना। तो अभी एक बात आया कि मीटिंग में इतना 2300 रुपया है, उसको हम कैसे एफर्ट करेंगे, है ना। देखो पहला एक चीज मैं ये मानता हूँ, कोई भी खर्च है ना, वो दो टाइप का होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है और एक इन्वेस्ट होता है। एक्सपेंडिचर मतलब आप शादी में 2 लाख 3 लाख की जगह आप 10 लाख या 15 लाख खर्च कर रहे हो, वो एक्सपेंडिचर है। बिजनेस में अगर कुछ लगा रहे हैं, मतलब आप एक दुकान खोल रहे हैं, 5 लाख की जगह आप 10 लाख का सामान भर रहे हैं, तो ये इन्वेस्ट है। तो ये बिजनेस में अगर आप टिकट ले रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इन्वेस्ट है सर। ये मेरे को समझ में आया 20 साल के बाद। पहले पहले ऑफलाइन बोलते हैं चलो मीटिंग, तो हम लोग उनको टाल देते थे, मतलब अपना दिमाग लगा देते हैं, है ना। मीटिंग जाने की क्या, वो हर टाइम तो ऐसा होता है, ये मीटिंग का क्या जरूरत है हमको, ऐसे आते हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन सही में होता है क्या। तो अपना अपना जो ठोकर खा के जो सीखे हैं, अपना दिमाग चला लेते हैं, वो इस बार जाना नहीं है, नेक्स्ट टाइम जाना है। इसीलिए हम किसी भी पहले पहले जो करते थे, हम सक्सेस नहीं हो पाते थे। तो जब मालूम चला कि ऑफलाइन को क्रॉस करके, ऑफलाइन जो बोल रहा है, अपना अपना जो मेंटर जो बोल रहा है वही अगर कर लेने से, अगर आपको खुद का सपना पूरा हो जाता है, तो अपना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है ना। तो आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं ऐसे 20 साल, मतलब आपका लाइफ का जो वैल्यूएबल टाइम है, उस एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन जो वाइज लोग हैं ना, जो बुद्धिमान लोग हुए हैं, वो दूसरों का फेलियर से सीख सीख जाते हैं, दूसरों का एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज आप मीटिंग में बहुत बड़ा चढ़ा के हिस्सा ले लीजिए, प्रमोशन कीजिए। प्रमोशन और एडिफिकेशन में थोड़ा डिफरेंस है। एडिफिकेशन मतलब किसी का, मतलब वो जो जिंदा लोग हैं उसका तारीफ करना, और प्रमोशन है जो इवेंट है उनको तारीफ करना है, जो जिंदा नहीं है। तो इवेंट को इस टाइप का प्रमोट कीजिए, इस टाइप का प्रमोट कीजिए कि उनको लगना चाहिए अगर मैं इवेंट में नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ा चीज मिस कर लूंगा। हम्म। मैं कैसे प्रमोट करता हूँ, अभी अभी सर हमारे पास प्रमोद नागर जी है। मैं बोला एक कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनका इनकम करीब पर डे 10 लाख से ऊपर है। और बहुत बिजी शेड्यूल के बाद वो बताते हैं, वो ये सेमिनार में आ रहे हैं, उनको लाने के लिए करीब करीब हमको 3 साल का मतलब वेटिंग पीरियड रहा। और ये सर्जन आके बताएंगे कि ये पानी हार्ट में कैसे काम करेगा ना। तो आपका घर परिवार का जितना लोग हैं, उनका हार्ट का
ठीक होना या स्वस्थ रहना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी नहीं बोलेगा मेरा हाथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी चीज एक के पकड़ के उसको अच्छा से प्रमोशन करना है, इतना इतना मतलब बढ़ा देना है, उनका वैल्यू इतना बढ़ा देना है कि उनको लगेगा वो 2300 रुपया छोटा चीज है ना। किसी भी हाल में लोगों को अगर आप झूठ बोल के भी मीटिंग में ला रहे हैं तो आपके लिए फायदामंद होगा सर, है ना? क्योंकि वो मीटिंग में आने के बाद उनके माइंड में, उसका सबकॉन्शियस में, उसका अवचेतन मन में वो घुस जाएगा। मतलब वो और नेगेटिव तो नहीं होगा, वो डिसीजन लेगा। अगर कोई एक बंदा भी आपका डिसीजन ले लिया और ताराकांत साहू जैसे बन गए, है ना, तो जैसे मीटिंग में गया था, मेरे ऑफलाइन मेरे को लेके गए थे, मैं उस मीटिंग में डिसाइड किया कि मेरे को ये बिजनेस किसी भी हाल में करना है ना। तो आपको भी ऐसे मिल जाएगा, है ना। आपके सक्सेस के लिए बहुत सारे लोग हैं बाहर में, है ना। उनको लाने लेके पकाना है, उसको मीटिंग में भेजना है किसी भी हाल में। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर, वो क्या बोलते हैं, चलो एक ऐसा मीटिंग है, वहीं पे रहने के लिए 1 लाख रुपया लगता है, एक मील का केवल 5000 है ना। 2 मील अगर लेंगे तो 10,000 है, लेकिन हम डिस्काउंट प्राइस में उसको 2300 में एफर्ट करवा रहे हैं। आपके लाइफ में एक बार 5,000 का खाना खाना चाहिए, मतलब कैसे भी हो, है ना, कैसे भी हो, किस हिसाब से हो, इतना प्रमोशन कर देना है। प्रोमोटर में मेरा ये मानना है, जो बिग प्रोमोटर है उनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, बिग प्रोमोटर, है ना। तो आपको वो बंदा जाके देखो, मीटिंग में जाके सबको अच्छा लगेगा, वो डेफिनेट है। लेकिन आप ऐसे बंदा को पकड़ो जिसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको गाली देना चाहिए, वो कहाँ पे ले आए मेरे को, है ना। अगर इस टाइप का आप प्रमोट करेंगे तो उसको, तो आप बढ़िया प्रमोटर है ना। तो प्रमोशन जबरदस्त करना है, किसी ना किसी चीज को पकड़ के प्रमोशन करना है। अभी एमगार्ड का डेमो भी है ना, और एमगार्ड के बारे में प्रेजेंटेशन भी है, उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। किसी भी चीज को इतना बड़ा प्रमोट कर दीजिए कि उनको लगेगा कि मैं थोड़ा मिस करूंगा मीटिंग नहीं देखो, बहुत सारे लोग पहले बहाना बनाते हैं, है ना। तो वो बहाना से आपका प्रमोशन बड़ा होना चाहिए, है ना। आपका वो नहीं जाने का चाहत जितना है, आप उनको लेने का चाहत ज्यादा होना चाहिए, तो वो आपके साथ आएगा, है ना। पैसा दे के भी आएगा। पहले पहले क्या करते थे, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं मेरे लिए मेरे ऑफलाइन पैसा दे देगा। ठीक है, ऑफलाइन तो पैसा दे देगा, लेकिन ऑफलाइन पैसा देने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ऑफलाइन का जरूर बढ़ेगा लेकिन। हम्म। तो आप मतलब अपने, ये जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम के हिसाब से जाना है ना। मतलब सिस्टम के हट से कुछ नहीं करना है। अगर सिस्टम से हट के कुछ करेंगे तब कब आप सिस्टमेटिकली देखो, आप ऑफलाइन से पैसा ले लिए 2300, आप जब नेक्स्ट मीटिंग जाएंगे कितना लोगों को आप दे के ले पाएंगे, है ना। आप एक से लिए आपको 10 को देना पड़ेगा, तो ये डुप्लीकेशन नहीं होगा सर। और एक चीज मान के चलिए, ये बिजनेस मतलब डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट होना चाहिए। आप जो कर पाएंगे, है ना, आपके ग्रुप में भी वो डुप्लीकेट होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट नहीं होगा तो ये बिजनेस बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं होगा सर। 100% श्योर, ये 6 से तक वो मशीन बेच बेच के चले जाएंगे, लेकिन डैश 2 डैश 3 तो कभी नहीं बन पाएंगे सर। तो बिजनेस को सिंपल रखना है ना। आप किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन मीटिंग को लेने से वो मीटिंग समझा देता है। तो इसमें पढ़ा लिखा का कुछ जरूरत नहीं है, आप लेके बैठा देना है उनको, है ना। तो ये बिजनेस सबके लिए होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, डुप्लीकेटेबल होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मीटिंग बहुत बहुत जरूरत है ना। मीटिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोफेशन का लोग रहते हैं। कोई डॉक्टर रहता है, कोई इंजीनियर रहता है, कोई टीचर रहता है, कोई मतलब छोटा छोटा प्रोफेशन से भी आते हैं, पान दुकान, गाड़ी वाड़ी, ड्राइवर। तो लोगों का माइंड में ये चलता है कि ये बिजनेस चलता है और ये बिजनेस मैं भी कर सकता हूँ। मतलब अपने ऊपर भरोसा हो जाता है ना। खुद के ऊपर भरोसा करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं महेश सारा सर जैसे हो सकता हूँ, वाईके प्रधान सर जैसे हो सकता हूँ, है ना। महीना में मतलब 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ इनकम आ सकता है मेरे मेरे को। ये भरोसा खुद के ऊपर आने के लिए मैं मानता हूँ 2300 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है। ये जो इवेंट हो रहा है, देखो पहले जो हम इवेंट जाते थे, वो जो एक एनर्जी का इवेंट गए थे, 13,000 उनका टिकट था ना। और मेरा मानना ये है, वो 13,000 में जितना आप एंजॉय किए, ये मीटिंग में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। क्योंकि यहाँ 5,000 का गैदरिंग है, 4,000 to 5,000, और इंटरनेशनल स्पीकर भी आ रहे हैं, है ना। तो ये मीटिंग नहीं जाने के लिए आपके पास बहुत सारे बहाना हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ढूंढ लीजिए, ये मीटिंग को मेरे को क्यों जाना है ना? मतलब
आप जो 2300 है, ये जो 23,000 है, इसमें आपका जितना भी सपना है, आपका जितना बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ा कार है, ये सब छुपा के रखा है। ये टिकट के अंदर में है आपका सब सपना है। अगर आपके सपना 5 करोड़ का है, तो ये 2300 में आपको 5 करोड़ मिल जाएगा। आपका अगर सपना 10 करोड़ का है, तो ये 2300 में आपका 10 करोड़ का सपना है ना। तो अगर आप सपने का, आप अपना सपना का अगर टिकट लेना चाहते हैं, तो ये 2300 रुपया महंगा नहीं है सर, है ना। तो हमको किसी भी हाल में, अभी ये मीटिंग में बहुत सारे लोगों को, मतलब जो लोग अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, वो अभी भी कंफ्यूज में है ये बिजनेस चलता कि नहीं है, तो उनको लाइव दिखा देना है। वो जब लाइव दिखा दिखा देंगे तो एक स्टाम्प पढ़ के आएगा उसका, एनर्जी का स्टाम्प जरूर होगा उसका माइंड में, है ना। वो बाहर जब भी आएगा, जितना लोग भी, कोई भी उनको नेगेटिव नहीं करता किसी के साथ। आप मतलब ये बिजनेस नहीं चलेगा, इतना रुपया का 2 लाख का 2.79 का मशीन कोई नहीं खरीदेंगे, इस टाइप का जो माइंड रहता है, उस जरूर आउट हो जाएगा सर, है ना। उसके बाद और एक काम करना है सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं जो करता हूँ मीटिंग के बाद क्या करते हैं, मतलब एक्साइटेड होके बैठना है कहीं पे, एक्साइटेड होके सामने में बैठे, जहां भी बैठे आप, मतलब आप इतना एक्साइटेड होके बैठना है। जब मैं वो पहला मीटिंग में, वो स्पीकर पिकर कुछ नहीं थे, मतलब स्टेज खाली था, लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो उसमें मेरे को मालूम चला एक माहौल है, तो जो माहौल में मेरे को मालूम चला कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, लोग एक्साइटेड है, खुश है। मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटर को ये लगना चाहिए आप बहुत एक्साइटेड है, बहुत जोश में है। तो क्या होता है, एक्साइटमेंट ट्रांसफर हो जाता है ना, एक माहौल बन जाता है उनका। मतलब वो मीटिंग में कुछ नहीं होता सर, कोई बड़े अच्छा स्पीकर आएगा आपका, मतलब बहुत नॉलेज दे देगा आपका बिजनेस, ये सब कुछ नहीं है सर। मीटिंग में एक एनवायरनमेंट बनता है जो आप खुद सीख लेते हैं, है। आपको सिखाना नहीं पड़ता है, वो जो एनवायरनमेंट, वो जो एसोसिएशन है, उसमें उनको उनका माइंड, मतलब वो उनका सबकॉन्शियस में घुस जाता है, वो डिसीजन ले लेता है ना। तो हर टाइम एक्साइटेड रहना है ना। और उसके बाद क्या करना है, अगर अपना अपलाइन लोगों को जरूर मिलाना है मीटिंग के पास, जरूर जरूर मिलाना है मुझको। इतना हड़बड़ी मीटिंग में आपका डिस्ट्रीब्यूटर को जितना टाइम आप अंदर रखेंगे, है ना, उनका उनका मतलब ग्रोथ इतना ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मीटिंग में लाते हैं, बैठा देते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उनको समझ में क्या आता है, ये मेरा जो अपलाइन है वो इतना सीरियस नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है ना, केयरिंग नहीं। तो उनको एक मालूम है, एक चल रहा है कि मैं जिनके साथ हूँ वो क्या ये बिजनेस में सीरियस है, ये मेरे को मेरा सपना पूरा कर सकता है, इस टाइप का डाउट वो आ जाता है ना। तो अपने टीम को आप जहाँ पे बैठे हैं वही सामने में बैठना है, हर टाइम एक्साइटेड करके रखना है ना। और उसके बाद अपना जो अपलाइन है उनके साथ एक एक करके मिलाना है, जो भी अपलाइन सारे। और अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर प्रोफेशन के लोगों के साथ मिलाना है, अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर प्रोफेशनल लोगों के साथ मिलाना है, अगर कोई टीचर बैकग्राउंड का है तो उनका टीचरशिप बैकग्राउंड में मिलाना, तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना, ये बिजनेस सबके लिए है, इस टाइप का या तो उनका माइंडसेट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, मैं बिजनेस में कैसे प्रमोट करके लेता हूँ, और एक बात जो मेरे माइंड में है, हम जब मुंबई का मीटिंग गए थे, टिकट था 13,000 का, और मैं डिसाइड किया सबको फ्लाइट में लेंगे बोल के, हम ट्रेन ये में नहीं लेंगे, क्योंकि देखो सपना बड़ा होना चाहिए सर। फ्लाइट में चलेंगे तो क्या होगा, फ्लाइट में कैसे लोग चलते हैं, फ्लाइट लोग ऐसे लोग चलते हैं जो उनका कैपेबिलिटी होता है। तो आपके पास अगर कोई बंदा फ्लाइट में बैठेगा, है ना, और ट्रेन में बैठेगा, तो बहुत अंतर होता है, उनका सोच में अंतर होता है ना। तो उनके साथ रिपो भी, अगर आपका स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, एक चीज हो। तो और चीज है, हमको भिखारी नहीं बनाना है लोगों को, एंटरप्रेन्योरशिप लेना है। तो कितना खर्च हो जाता है, करीब 30-40 हजार रुपया खर्च होता है एक बार जाने आने रहने वैसने में। तो मैं सोचा कि अगर मैं उनके नीचे कुछ बिजनेस डाल दूं, सपोज डेप्थ में एक बिजनेस में डाल दिया 13,000 का, तो कितना ऊपर तो कितना होगा, 1 लाख करीब डिस्ट्रीब्यूट होता है। उनको बोलना है ये जो पैसा आपको मिला है, ये आपका परिवार चलाने के लिए नहीं, ये आपके खुद को सीखने के लिए है। तो 13,000 में कितना टिकट होगा। हम्म, अगर आपके बंदा अगर नहीं भी बोल रहा है ना, नहीं भी बोल रहा है, चलो खिला पिला के लाओ उनको, अगर आपको जो मना भी कर रहे हैं, आपको अगर आपको बोल रहा है ये बिजनेस नहीं चलेगा, या आपको ताना मार रहा है, कमेंट कर रहा है,
है ना, चलो मैं आपको 5,000 का थाली खिला के लाता हूँ, चलो मेरा खर्चा है ना। तो बिजनेस बनाने के लिए तो सर खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, 1 लाख में कितना टिकट होगा सर, करीब 40 ठो, है ना। 40 बंदा को आप अगर ले जाएंगे मीटिंग में बैठा देंगे, तो एक तो बंदा डिसीजन लेगा सर, है ना। और जो डिसीजन लेगा आपका परिवार को, आपका जनरेशन को, मतलब आपका वो जो डिसीजन लेगा आपका जनरेशन उद्धार हो जाएंगे, है ना। तो छोटा छोटा ग्रुप में जो नीचे वाले एक मशीन डाल दीजिए, उनके साथ काम करके ना सबको प्रमोट कर दिए, पाँच 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 पाँच, मतलब 13,000 भी अगर हुआ तो करीब 30-40 लोग आ गए। मतलब इस टाइप का मैं बॉम्बे कन्वेंशन में जब गया था तो मैं इस टाइप का प्रमोट किया। देखो पैसा मेरा है, बिजनेस मैं बना दूंगा, है ना। आप जितना भी खर्च करेंगे, जितना भी खर्च करेंगे वो मेरा है। तो मैं आपको बिजनेस इतना बना के दूंगा कि आपके हाथ से नहीं लगेगा, तो कोई भी बंदा मना नहीं करेगा, है ना। तो इस टाइप का हम करीब 40 आदमी गए थे मुंबई, है ना। मुंबई जाने के आने के बाद उन लोगों के इतना मतलब वाइब्रेशन मिला उसमें, है ना। बिजनेस कितना बड़ा है, कहाँ जा सकते हैं, वो अपना सपना वो मिल गया उनको, है ना। उसके बाद बिजनेस मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ। जो काम में दौड़ दौड़ के उनको नहीं करवा पा रहा था, एक मीटिंग ने उनका काम कर दिया। तो मेरे को दिमाग लगाने में क्या जरूरत है सर, जो सिस्टम है जस्ट सिस्टम को पकड़े रखना है ना। मीटिंग में देखेंगे हड़ा सर को देखेंगे क्या होगा उसमें, वो जीरो से हीरो है ना। मतलब उनको भी लगेगा कि मैं भी हड़ा सर जैसे हो सकूंगा बोल के, वो एक सपना लेके आएगा सर, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा सर, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्ट को इतना बड़ा कर देते हैं, अपना अपना लाइफ खराब हो जाता है उसमें, है ना। देखो पैसा कमा के हम बड़ा लोग आदमी बन सकते हैं, पैसा बचा के नहीं बन सकते हैं। कितना बचाएंगे सर, इनकम ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इनकम लेंगे तो बचाने का क्या जरूरत है सर, है ना। हमारे पास पैसा मतलब इतना अपार संभावना है ये बिजनेस में, इतना अपार संभावना है। मैं मेरा 25 ईयर करियर में डायरेक्ट सेलिंग में इतना अच्छा बिजनेस नहीं देखा। आप अगर गलती से भी आ गए ना, बहुत राइट प्लेटफॉर्म में है ना, तो ग्रुप के साथ बैठिए, ग्रुप छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग कीजिए सबके साथ, और उनको प्रमोट कीजिए सर, प्रमोट करिए। मैं हर साल एक बात बोलते हैं, एक कपड़ा सुखाने के लिए 1 घंटा लगता है, 20 कपड़ा सुखाने के लिए अगर आप एक एक करके सुखाएंगे तो 20 20 घंटा लगेगा। अगर आप एक साथ सुखा देंगे उसको तो 1 घंटा में हो जाएगा। तो अगर जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं एटलीस्ट, जो 5A है शिक्षक बनना चाहते हैं, एटलीस्ट 100 लोग होना चाहिए आपके यहाँ, है ना। तो 50 तो कन्वर्सेशन हो ही जाएगा, है ना। तो एक बात, नेक्स्ट आप रैंक को प्रमोशन कीजिए, रैंक को, मतलब कोई 18 मशीन में है, उनको प्रमोट करना है, भाई तेरे को 4A बन के जाना है, तो आपका 2 मशीन का ग्रोथ हो गया, 2 मशीन आ गया तो 2 मशीन में कितना पैसा आया, है ना। तो आप ये जो बिजनेस है ना सर, बिजनेस के माइंड से सोचना है। हम बिजनेस करना आए ना, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो सोच भी हमारा पैसा कमाने के लिए होना चाहिए। इस टाइप का मतलब एक आदमी आर्ट में है तो उनको प्रमोट करना है, तो मीटिंग में क्या होता है, हम जब उनको बोलेंगे नहीं तेरे को रिकॉग्निशन होगा, स्टेज में आएंगे, आपके लिए 5,000 लोग ताली मारेंगे, तो उनके अंदर एक मतलब वो जोश पैदा होगा, एक्साइटमेंट पैदा होगा, है ना। जब एक्साइटमेंट पैदा होगा ना, वो कुछ भी कर लेगा, है ना। आप अगर लोगों को भरोसा करना सीखेंगे ना, वो लोग आपके लिए इम्पॉसिबल का पॉसिबल कर देंगे, है ना। और ये सब सर में हमारा जो महागुरु है वाईके प्रधान सर, महेश खड़ा सर, इस वाओ वैभव दादा सर, उनसे मैं सीखा हूँ। थैंक यू सर, प्रधान सर। मेरे को जब भी कुछ मतलब मैं बिजनेस में थोड़ा गलत गलत सोच लेता हूँ, सर ठीक कर देते हैं, है ना। मतलब ऑफलाइन का मेंटर का बहुत जरूरत है सर, अगर आपका ऑफलाइन समर्पित हो जाइए, समर्पित, ऑफलाइन बोल रहा है मीटिंग जाना है तो सेकंड थॉट लेना नहीं है ना। अभी तक वाईके प्रधान सर जो भी बोलते हैं, मैं कभी अभी तक मना नहीं किया। सर बोलते हैं सर ठीक है इसको करना है, ठीक है सर। हरा सर भी जो बोलते हैं सर इसको इसको ये टाइप का करना है, तो अगर ऑफलाइन के साथ समर्पण हो जाने से, अपना टोटल समर्पित हो जाने से 1% भी डाउट नहीं है, एक एक मतलब एक होल भी टोटल मतलब आपका जहाज को डुबा देगा। 1% भी डाउट, समर्पित मतलब समर्पित, बिलीव नहीं, ट्रस्ट होना है, ट्रस्ट, है ना। तो एक बार समर्पित होके रहिए। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, मैं आपको यहीं से प्रॉमिस प्रॉमिस करता हूँ। ये बिजनेस आपको जो दे सकता है ये आपके सोच से बाहर है। ये बिजनेस से आप जो बन सकते हैं ये आप कभी सोच भी नहीं सकते,
इतना बड़ा बिजनेस है। और अभी तो एमगार्ड का भी, यूकॉन का भी वो एनर्जी बहुत सीरियस है इंडिया में, है ना। तो अगर इसका फायदा कब ले पाएंगे, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट भी आ गया, अगर आपके ग्रुप में 2 आदमी है तो कितना बिजनेस बना पाएंगे। अगर एक भी प्रोडक्ट आया, आपके ग्रुप में 10,000 आदमी है, एमगार्ड आने से 10,000 आदमी अगर हरा सर के ग्रुप में इतना सारे लोग लोग हैं, एक एक भी लेंगे तो कितना बड़ा बिजनेस होगा ना। तो हमको पहले नेटवर्क बनाना है। डायरेक्ट सेलिंग का मेन कॉन्सेप्ट टीम बनाना है। ग्रुप नहीं बनाना है, टीम बनाना है। ग्रुप और टीम में बहुत डिफरेंस है सर। बहुत सारे आपके ग्रुप में 100 लोग हैं, और मीटिंग अगर 2 लोग जा रहे हैं तो आपका टीम 2 है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, मेरे 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 पास 100 लोग है, 100 लोग नहीं है सर, है ना। मतलब टीम में आना चाहिए। टीम मतलब कॉमन थॉट होना चाहिए, सबका एक साथ ग्रोथ करने का कॉमन थॉट होना चाहिए। अगर मीटिंग में नहीं लाएंगे तो वो कॉमन थॉट नहीं होगा। जैसे क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, सबका मतलब क्या रहता है, एक तो सबको मैच जीतना है ना। सब अपना 100% देते हैं इसमें, है ना। तो टीम के भावना तब शुरू होगा जब आप लोगों को, अपना लोगों को वो मीटिंग में डालना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, है ना। वो नॉलेज तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इम्प्लीमेंट करना है सर, बहुत लोगों को मीटिंग में लाना है, और बहुत एंजॉय करना है सर। वो जो मीटिंग हो रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना। इतना बढ़िया मीटिंग, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम खुद कर सकते हैं क्या ना। ऐसे बड़ा हॉल, जो हॉल का चार्ज है करीब 14 लाख 15 लाख है, हॉल का चार्ज है। उसमें बहुत सारा खर्चा है, वो इवेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है, जो करते हैं वो जानते हैं। हाँ, इतना पेन लेते हैं हमारे लिए। हम अगर खुद नहीं कर सकते, इतना बड़ा बड़ा मीटिंग है, वाओ एकेडमी हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें लोगों को बैठा देना है। उससे और आसान काम क्या हो सकता है सर, है ना। तो थैंक यू सर, आप लोग इतना पेशेंसली मेरी बात सुने। और सर जी जैसे बोले, मेरा थोड़ा लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम है, अभी अभी सीख रहा हूँ सर। थैंक यू सर, हरा सर, वंस मोर, प्रधान सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हमारे ताजा ताजा डेज 3 अनमोल हीरे अरुण कुमार मिश्रा सर भी हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर अनम्यूट करिए अपने आप को आप। आइए सर सर मिश्रा नमस्कार, सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, सभी को नमस्कार। हम सर पूरी आपको वाव नमस्कार। एकेडमी को आप बहुत पर बहुत गर्व है सर। अरे सभी को मेरे ऊपर आशा, एक उपकार है कि आप लोग हमारा टूटी फूटी हिंदी के साथ भी एहसान मनाते रहे। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हमारा डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर ताराकांत साहू जी के साथ मैंने पिछले 3 दिन 4 दिन से था, और अभी अभी उनकी जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद बहुत सारे चीज मन में आ रहा है। और जैसे कि सर ने बताए, मीटिंग एकदम जरूरी है। अब मैं मीटिंग के ऊपर तो कुछ बोलना सही नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ मान्य गण्य लोग हैं, और सबको पता है ये कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे ताराकांत सर जी बताए कि बिना मीटिंग में कोई नहीं जा सकता है, और एक भावना, एक सोच के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे लिए यात्रा बड़ा कठिन रहेगा। हमारी ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग मीटिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को नहीं जाते हैं, और उनका परिणाम भी वो लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। एक बात ऐसा है कि एक सिस्टम जो डेवलप हो चुका है, उसी सिस्टम के साथ रहने से सबको मजा और सबको आनंद आता है। जैसे कि अभी अभी बात हो रहा था, पूरा चर्चा हो रहा था, मैं पूरा तल्लीन के साथ, बड़ा गंभीरता के साथ मैं सुनता हूँ। जब भी मैं टीम जूम मीटिंग में हो, किसी भी मीटिंग में बैठता हूँ, तो मैं खुद को एकदम वहाँ, क्या बोलूं, एकदम जोड़ लेता हूँ। मुझे दुनिया की कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है। अब सर ने सिस्टम बता रहे थे कि वाह, 150 करोड़ रुपया से 150 करोड़ रुपया खर्चा करके ये इवेंट बना रहे हैं। मैं भी ताजुब हूँ, जितना बार सोच रहा हूँ उतना ही बार मेरे को ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। 150 करोड़ खर्चा करने के लिए कलीजा तो होना चाहिए ना। और 150 खर्चा को देखने के लिए भी तो कलीजा होना चाहिए। 150 करोड़,
मैंने जो जब अभी 5A डेढ़ मीटिंग में करोड़ गए सर, थे 1.5 करोड़। हमारा रायपुर में। 1.5 करोड़ है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, ये एकदम। तो एक्चुअली रात को आकर मैंने भी 4:30 बजे सोया था तो देश 3 बनने के बाद नहीं ऐसा ही निपटा है, जी, देश 3 परसों बनने पर कल। ऐसा ही होता है। अब बात नहीं सर, करोड़ों देश की ही से बनने होगी के सर। बाद तो ऐसे ही होता है। तो एक 1.5 करोड़ खर्चा करने, कैसे खर्चा होता है वो चीज देखने के लिए मेरे टीम से कम, जैसे मैंने बताया था कि 500 लोग जा रहे हैं। कैसे खर्चा हो रहा है, इवेंट कैसे हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इंदौर का मीटिंग देख के आए हुए हैं। अभी भी वो फीलिंग मेरा दिमाग में, जब भी मैं सोचता हूँ कि वो माहौल मेरा दिमाग में ही चलता रहता है कि संगत से रंगत, संगत से रंगत। आप जैसे संगत के साथ रहोगे वैसा रंग आपको लग जाएगा। अगर आप एक चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल को जाओगे तो उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा। वही चाय भी गली की दुकान में मिलता है 5 रुपया में। फर्क क्या है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। 1.5 करोड़ खर्चे करने के बाद क्या मिलेगा, मैं संक्षेप में अभी आपको बताऊंगा। मैं जब ज्वाइनिंग किया था, देखिए इवेंट जो होता है हमारा बिजनेस का आत्मा होता है। इवेंट्स, बगैर इवेंट्स कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कर सकता है, लड़ झगड़ करके 100 तक चला जाएगा अपना अपना दिमाग में। हमारा सर जी बताए, आगे की चीज के लिए तो वो सोच भी नहीं सकता है। वो 10 ज्वाइनिंग करेगा, 8 लोग निकल जाएंगे, 2 लोग बोलेंगे बाद में करेंगे, फिर से बैग लेकर वो दौड़ता रहेगा। जब मैंने ज्वाइनिंग किया था मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी। सर ने बोले कि मिश्रा जी आप, सर मतलब वैके सर ने बोले, मिश्रा जी आप एक काम करिए, रायपुर आ जाइए, मैं कहीं मीटिंग जा रहा हूँ, आपके लिए टिकट बना दिया हूँ और आपको आना है। मैंने बोला जी सर आ रहा हूँ। मेरे मन में एनर्जिक बिजनेस को लेकर कुछ भी कल्पना था ही नहीं, कुछ भी मैं सोच नहीं रहा था। अपने जीवन में मस्त था, कुछ ना कुछ चल रहा था, ऑटोमेटिक सिस्टम में चल रहा है पिछले 10 साल 15 साल से। अब मैं फ्री हूँ। चलो ठीक है, मिसेस भी बोला कि नहीं आ गया और आप कुछ करना ही नहीं है, आप चुपचाप घर बैठो, बहुत भाग दौड़ करते हो, तुम जहीं भी लग जाते हो वैसे ही लग जा रहे हो, ये कौन सा मशीन ले आए आपने, ये 3 लाख का मशीन, पानी पियेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और सब ऐसे ही पानी पियेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज होता है लाइफ में। वो डेमो नहीं दिखे थे। तो सर ने बोले कि आपको रायपुर आना है और मैं आपका टिकट बना दिया हूँ, आपको जाना है। मैंने बोला ठीक है सर आ रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ से कौन सा टिकट बना दिए, कुछ भी मालूम नहीं था। बस एक चीज था कि आदरणीय प्रधान सर बुलाए, जाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे खान साहब, उत्तराखंड साहब, मेरा एक हैंड बैग है, उसी में मैंने बस एक शार्ट रखा था, एक डायरी पेन मेरा हमेशा रहता है एक रेडी, उसमें एक ब्रश एक पेस्ट, रेडीमेड बैग था, एक जोड़ा पैंट शर्ट, ये रख के मैंने निकल गई। निकलने से पहले मेरे को मिसेस बोला, क्या आप मीटिंग के लिए जा रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ। कहाँ पर मीटिंग है? मैंने सोचा रायपुर में होगा, एक दिन को रहना है और आ जाना है। तो उन्होंने बोले मीटिंग जा रहे हैं तो एक कोट लेके जाइए। मैंने बोला हाँ दीजिए। तो एक ऑस्ट्रेलियन हैंडबैग है, तो उसके लिए मेरा कोट भी है, और रख दिया, और रख दिया, सब है, मेरे पास सर आपकी आवाज नहीं आ रही मिश्रा सर। ठीक सर। ठीक। आवाज आया? जी 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 सर। ओके ओके। तो उन्होंने मेरे को एक कोट दे दिया, मैंने कोट भी हैंडबैग में रख दिया और चल गई। जैसे ही रायपुर में पहुंचा तब मुझे पता चला कि मुंबई में एक इवेंट हो रहा है कंपनी को और वहां मेरे को जाना है। मैं ताजुब हो गया, यार फ्लाइट में जाएंगे, कहाँ मुंबई जाना है? अरे बड़ा गड़बड़ी हो गया, सर तो पहले बताए ही नहीं थे मुंबई जाना है। चलिए जो भी है, शाम को फ्लाइट था शायद 2-3 बजे, और हम लोग 4 बजे पहुंच गए शायद, 4
5 बजे पहुंच गए। सब लोग एकदम रेडी है, छत्तीसगढ़ से काफी लोग बैठे, मैं अकेला था। उड़ीसा में मैं अकेला था। खान सर, थोड़ा देखिए देखिए, ध्यान दीजिए यस मेरे। सर, यस सर, यस सर। मैं अकेला था, कोई था ही नहीं। और सब लोग बड़ा मजा से आराम से होटल में झूम रहे हैं, वो जूहू की बीच में जा रहे हैं आ रहे हैं। और मैं बेचारा बिल्कुल चुपचाप खड़े हुआ हूँ एक ही कॉर्नर में, मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता है, मुझे कोई नहीं जानता है, और मैं अकेला ही था। और शाम को समय मैंने बोला बोर लग रहा है, चलिए थोड़ा फ्रेश होते हैं, कमरे में जाते हैं। कमरा तो बुक था, लेकिन जैसे ही गया देखा कि कमरा भी नहीं है हमारे पास। वो बोला कि 1 घंटे के बाद मिलेगा। तब मेरे को पता लगा कि यहाँ इतना भीड़ होता है क्या, इतने लोग रह गए और सारे एनाजी कर रहे हैं इस समय, और मैं उड़ीसा में अकेला ही आया हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं है, अब बाजार में चले जाते हैं, कुछ तरह देखते हैं। मुंबई पहला बार मैं गया था उस समय, तो चलो देखते हैं। अकेले नहीं चला गया बाजार में। मेरे को याद आया कि यार मैं तो नाइट पैंट भी नहीं पकड़ा हूँ। एक नाइट पैंट शर्ट, हाफ पैंट शर्ट खरीदा और आ गया। रात गुजर गई, सवेरे हम लोग लाइन पे जाकर ज्वाइन हो गए। क्या है क्या नहीं मुझे कुछ भी बताया नहीं था। बहुत बड़ा सहारा का बहुत बड़ा होटल था, और वहां पे कुछ हुआ नहीं हुआ वो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग बड़े बड़े बात करते थे, हम भी सोचे हाँ ऐसे बात हो रहा है, हर मीटिंग में होता है शायद। और चुपचाप मैंने सुनता रहा। लास्ट को लास्ट को हमारा आदरणीय ओशीरो जी का आगमन हुआ मंच पर। अपने मैडम के साथ वो आए थे, पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ उनको आह्वान कराया गया। उन्होंने एक छोटा सा बोतल में कैंगन वाटर रखे थे, और वो एक सब बहुत सारे चीज बताए, बस इतना ही दिखाए कि आप अगर इस बिजनेस को आगे बनाना चाहते हो तो शेयर द वाटर और यूज द वाटर, बताए। बाकी बहुत सारे चीज बात हुआ। सर ऐसा रहा कि मेरे दिमाग में सब आज भी रिलीज हो रहा है। मैं बोलूंगा तो पूरा वो 1 घंटा 2 घंटा चले जाएगा वो मीटिंग के बारे में। और मैं अकेला ही था उड़ीसा से, मेरे टीम कोई था ही नहीं, एक भी जॉइनिंग बंदा नहीं था मेरे पास उस समय। कोई था ही नहीं, मैं तो बस ज्वाइनिंग हुआ था, मशीन यूज कर रहा था, ऐसे ही चला गया था। और वहां पे आने के बाद एक जादू सा हो गया मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में छा गया कि मैं भी ये बिजनेस करना चाहिए। और वो इवेंट के बाद कभी भी मैं अकेला घर में नहीं बैठा हूं। ऐसा हुआ, खान सर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं अकेला गया था वहां, और आज उड़ीसा में अकेला ही देश श्री। ये होता है आपका मीटिंग का फायदा, सेमिनार का फायदा। जो यस। डिसाइड करके एक बार मीटिंग में जाएगा वो अपना मन चाहे रैंक यहां से निकाल सकता है, ले सकता है। बस आपको एक बार डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक बड़ा सुंदर सा, आपने रेलवे स्टेशन पर गए, कोई भी स्टेशन पर गए, सुंदर हो असुंदर हो, आपने टिकट ले लिया देहरादून जाने के लिए, गर्मी का मौसम है, वो कहीं पहाड़ी घूमने के लिए टिकट ले लिया। अब आप टिकट ले लिए, टिकट भी खरीद लिए, बैठ जाएंगे तो आराम से आप पहुंच जाएंगे, कश्मीर पहुंच जाओगे, जहां चाहे वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन वहां पे एक सज्जन था, वो बोला यार मैं थोड़ा चेक करता हूँ, ये ट्रेन का पटरी सही से कश्मीर जाएगा क्या, देहरादून जाएगा क्या। ये ट्रेन का ड्राइवर, हर ट्रेन में होता है, वो ड्राइवर एक्चुअली एजुकेटेड ड्राइवर है ना, उसको थोड़ा चेक करूंगा। वो ट्रेन का बग्गी का इंजीनियर जो बनाया है वो सही से बनाया है कि ना, ये सारे चेक करता करूंगा, फिर बाद में जाकर ट्रेन में जर्नी करूंगा। तो कभी भी जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। वाव ने इतना बड़ा ट्रेन बनाया है, आपको 2300 रुपए का 2300 का टिकट लेना है और वहीं पे बैठ जाना है। आप आज 4A हैं, आप आज 1A है, आप 5A है, जो भी रैंक है, अगर आपको कहीं डेस्टिनेशन है नजदीक की रैंक के हिसाब में,
लेना है तो आप वही 2300 रुपया का टिकट ले जाइए, वहां पे बैठ जाइए, पहुंच जाओगे। जिस दिन मैं वहां गए थे मुंबई का वो इवेंट में, शायद देशथी कोई था या नहीं मुझे, हाँ देशथी थे, राजन जी थे, राजन मैनेजर थे देश। मैंने देख के आया था वो टिकट का क्या प्राइस है क्या नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं था। लेकिन मैंने वो टिकट खरीदा था, बाद में मैंने आने के बाद पूरा पैसा प्रधान सर को दिया मैंने, क्योंकि बिना पैसा में कुछ काम का हासिल नहीं होता है। और वाह, इतना बड़ा मंच करके रखा है आपके लिए, आपको बस 2300 का टिकट लेना है और बैठ जाना है। कहाँ पहुंचोगे? डैश 3? नहीं सर, डैश 3 नहीं, डैश 8 तक आप पहुंच सकते हैं। अगर डैश 8 जाना है तो वाव का ये जो ट्रेन है, शंखनाद वाला ट्रेन, उसी में बैठ जाइए, बिना सोच, बिना विचार। वो सब परीक्षा निरीक्षा करके बनाए हैं। आपको ड्राइवर को चेक करना नहीं पड़ेगा, आपको ड्राइवर के पास बैठना नहीं पड़ेगा, आपको ट्रेन पटरी सही है नहीं, ट्रेन बिछाओगे पटरी बिछाओगे, ये सब करने का जरूरत नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बनाएंगे अच्छे से फिर जाकर पहुंचेंगे उसी जगह में। नहीं सर, ये गलती है, यही गलती करना नहीं है, ये गलती करना ही नहीं, कदाच करना नहीं है। जो अपलाइन लोग करके, आदरणीय महेश सर, आदरणीय प्रधान सर, आदरणीय वैभव दादा, वो जितने सारे टॉप सीनियर, राजन मंजरकर, समीर पोद्दार जी, बहुत सारे लोग आपके लिए सोच रहे, आपके लिए बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना है, कैसे आप आसान तरीका से वहां पहुंचोगे और आसान तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा, वो आपके लिए व्यवस्था कर चुके हैं। बस आपको केवल टिकट खरीदना है, वहां पहुंचकर बैठ जाना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं। अगर इतना आसान काम करने से आपको डैश 2, डैश 3, डैश 4, डैश 5, 6A, 1A से 5A, 4A, जो भी रैंक चाहते हैं आप मन में, जो भी इच्छा है, जो भी चॉइस है, वो अगर फुलफिल होता है तो ये छोटा सा काम के लिए क्यों हम अपने आप को रोकेंगे? ये 2300 रुपया बचा कर क्या कर सकते हैं? मैं तो आज, आपको पता नहीं, मेरे टीम में खान सर, मैं 5000 रुपया लिया हूँ अकाउंट में, सब लोग डिपॉजिट कर चुके हैं। जबरदस्त, एक ही दिन में 4.5 लाख रुपया का कलेक्शन हो चुका है। अब देखिए कितने बड़े महान है हमारा आदरणीय वाव एकेडमी का मैनेजमेंट में। हमको बोला गया कि अगला 500 रुपया देना ही नहीं, क्या करेंगे आपका पैसा लेकर? हम 31 तारीख तक बढ़ा देते हैं, जो लोग नहीं ले पाए वो लोग ले जाए। कहाँ मिलेगा सर ऐसा मनोविचारधारा लोग? हम पैसा बचाने के लिए बढ़ाने क्यों बढ़ाएंगे? पैसा बचा के करेंगे क्या? वही 300 रुपया दिए, और मुझे पता है अगला 31 तारीख तक मेरे अकाउंट में कम से कम और 1.5-2 लाख डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम पैसा बचा कर कभी नहीं कर सकते हैं अपना उन्नति। हम पैसा बढ़ाने का तरीका, कमाने का तरीका, किस तरीके से जाने के बाद हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उस चीज पर हमको फोकस करना चाहिए। खान सर, और एक मेरा अभी अपनी मतलब जीवन में जो एनाजिक जर्नी है, वहां पे मेरा एक याद आ रहा है। कल मीटिंग हमारा कल 9:30 साढ़े, हाँ 9 बजे तक मैं प्रधान सर के था, और मैंने तुरंत, एक कंप्लेन था मेरे, एक दूर की जगह में बेलपहाड़ में एक मशीन मैंने इंस्टॉल किया था, और वो लोग सब नए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो मोटर पंप में एयर चला गया तो पानी नहीं निकल रहा था। मैं कितने बार भी समझाया तो नहीं समझे, तो मैं वहां से चला गया बेलपहाड़, उसको ठीक कर आया हूँ, तो रात भर के नहीं सो पाया। हाँ, अब मेरे को तुरंत एक चीज याद आया, तो मैं उससे वो चीज आपके जरिए में पूरे वाह मंच के समस्त को बताना चाहता हूँ, समस्त लोगों को। हो सकता है ये बात भी आपको अच्छा लग जाए। दूसरा मीटिंग मेरा रायपुर में था, मैंने आकर तो काम शुरू कर दिया तुरंत। एक बार दिमाग में फिक्स हो गया कि इसको करना है, जैसे तैसे करा, वही टूटी फूटी भाषा में, टूटी फूटी अल्कालाइन एंटीऑक्सीडेंट को ऑक्सीडाइजेशन कुछ कुछ बोल के मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन दोबारा सर ने मेरे को बुलाए कि मिश्रा जी आपको रायपुर आना है, एक मीटिंग है, और मुंबई से हमारा ग्रेट लीडर आए हुए हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं, मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद आपको मिलना है। तो वो मीटिंग मैं रायपुर के गया, फिर पिकाडली ऐसा कुछ होटल था,
बड़ा अजीब सा नाम, ये नाम सब हमें कभी सुनने के लिए आदत नहीं है। हम जाते थे तो ऑर्डिनरी होटल में रह के आ जाते थे। 2,000 3,000 रुपए इतने बड़े बड़े होटल में कहाँ जाना पड़ रहा था। तो वहां पे गए। वहां पे जाने के बाद मेरे साथ उस समय में थे लगभग 20-25 लोग थे उड़ीसा की टीम से। मैं भी था, कुछ लोग थे। हमारा आदरणीय रामा जी थे, रामानंद प्रधान थे, कुछ लोग थे और मैं भी था। सब लोग बैठकर सुन रहे थे, सब लोग ऐसे ही आकर बता रहे थे। लेकिन वहां एक लीडर ने आए, उन्होंने बोले कि मैं आज शिक्षे हो गया हूं और बाय प्रोफेशन मैं बकरी चराने वाला। मुझे उनका नाम याद नहीं है। बहुत सारे चीज तो हम सुनते हैं, वो बकरी चराने वाला है। और ये देखिए, मैंने आज 3 लाख रुपया का घड़ी पहना। मैं ताजुब हो गया, यार ये क्या चीज बोल रहे हैं। हाँ, उमेश 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 पटेल जी, बात विनोद राजभर थे क्या? अच्छा अच्छा, हाँ विनोद जी तुम भी थे वहां पे। उमेश पटेल जी आए, बोले मैं बकरी चराने वाला था, बकरी बेच करके आज शिक्षक हो गया हूँ। वो मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने उमेश जी के पास गए, मैंने बोला सर सर सच में आपने बकरी को बेच करके आपका प्रोफेशन बकरी बकरी चराने के लिए काम करते हो क्या, और कैसे ये कर लिए? उन्होंने मेरे को जो भी बोले, तब मेरे मन में दिल में एक हिम्मत आया वो चीज कि अगर एक डॉक्टर कर पा रहे हैं, अब सुदेश मलिक जैसे कहाँ इतने बड़े सार लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, फटाफट हिंदी बोलते हैं, 50 उम्र में भी नाचना डांस करने वाला होते हैं। महेश आड़ा जी जैसे विज्ञ व्यक्ति हो रहे हैं, वाई के प्रधान सर जैसे बड़ा वक्ता, बड़ा स्टार लीडर होते, वो सब कर पाते हैं। लेकिन मेरे मन में भय था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उमेश जी का वो शब्द, आज उमेश जी कहाँ पे है मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन वो एक शब्द मेरे को बोला, मेरे मन में आया कि अगर ये व्यक्ति कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस आकर लग गए। और मेरे जितने साथी गए थे सबकी मन में वो चीज आया कि कोई टीचर कर सकता है, कोई डॉक्टर कर सकता है, कोई लेक्चर कर सकता है, कोई बिजनेसमैन प्रोफेशनल बिजनेस आइकन बन गया वो कर सकता है। वो सब समझ में आ रहा है कि उनकी पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास सराउंडिंग है। लेकिन एक बकरी चराने वाला वो कैसे कर सकता है? वो अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। सर सच में खान सर, उसके बाद हमारा बिजनेस इतना बढ़ गया उड़ीसा में, इतना चर्चा हुआ। वो वीडियो मैंने कितने सारे लोगों को दिखाया, देखो देखो ये बकरी चराने वाला भी काम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। इतना ताकत दिया। अगले कुछ ही महीने के बाद मैं शिक्षक हो गया। अब ये सब संगठन, ये सब कैसे हो रहा है? कहां से मैं उमेश पटेल को खींच के लाता अपने टीम को दिखाने के लिए? अगर मैं अकेला जाता तो मेरे को कौन विश्वास करता? अब देखिए, मैं जैसे नाम तो भूल जाता था, जैसे ही बोला कि विनोद राजभर ने लिख दिया कि उमेश पटेल, बहुत सारे लोग उमेश के नाम को जानते हैं। अब सबको पता लगा कि अरुण मिश्रा झूठ नहीं बोल रहा है, सच में कोई बकरी चराने वाला भी यहाँ शिक्षक हो सकता है, तो हम क्यों नहीं? फिर अब उड़ीसा में लाइन लग गए, जहां देखो वही शिक्षक शिक्षक शिक्षक। कितना जबरदस्त इनकम हो रहा है। मैं तो सर से बात किया हूँ अब। खान सर, मैं एक सज्जन को मिला वही बरपाली बलांगीर टाउन में, एक नया शिक्षक आए हुए पिछले लास्ट मंथ उन्होंने शिक्षक हुए हैं। अब उनकी नाम आदरणीय ताराकांत जी बताएंगे कभी, या परमिशन देंगे तो वो बताएंगे खुद। मैंने सर सर ताजुब हो सर गया। बोलिए ना सर, बोलिए सर। ओके, बोल दू। वेरी गुड। वह मंच के जितने साथी हैं, हो सकता है हमारा आदरणीय वृंदावन जी भी होंगे इस मीटिंग में, जो मैं सुन रहे होंगे। सबको मैं हैरान हो गया। वो सज्जन देखने को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन लास्ट मंथ उन्होंने शिक्षक कंप्लीट किए हैं ताराकांत जी की ग्रुप में। वो मेरे साथ बैठे और उन्होंने बोले कि सर, मैंने ऐसे ही बात किया, ये नया शिक्षक है तो इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने बातों बात में पूछ लिया खाना खाने के समय में, सर आप शिक्षक होते हुए कितना रुपया कमाए हैं? आप लोग को पता होगा एक शिक्षक ज्यादा से ज्यादा कम से कम 20 से 25 लाख रुपया कमाएगा, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 लाख रुपया कमाएगा अच्छी स्ट्रक्चर के साथ, और इतना ही होता है। लेकिन उन्होंने मुझे
हैरान कर दिए। बोले सर मैं तो 80 लाख कमा लिया। ताराकांत जी अभी अभी डेज टू बने, वो पूरा जर्नी में 2 करोड़ कमाए कि नहीं कमाए, उनके नीचे कोई शिक्षे लीडर आए, वो बोल रहा है कि शिक्षे में मैंने 80 लाख रुपया कमाया हूं। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। वाह, क्या बात है। आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे कि एक शिक्षे 80 लाख रुपया कमाया है, कहाँ देखोगे? उनके घर पर जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। उनको देखेंगे उसी स्टेज में, जब वो अपना स्टोरी बताएंगे कैसे 80 लाख रुपया कमाए हैं शिक्षे होते होते। एक आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार सबसे बढ़िया आसान तरीका है। किसी एक ट्रेनिंग मीटिंग में मैंने सुना था, एक ने बोल रहा था कि आप क्या कर सकते हो, आप एक एक करके डेमो करके, एक एक मीटिंग करके कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक सोल्डियर को एक रिवॉल्वर दे दिया गया, वो क्या करेगा? एक ही व्यक्ति को एक ही गोली मारेगा, एक ही शॉट लगाएगा। एक व्यक्ति मर सकता है, एक दुश्मन मर सकता है, या अगर उसका निशान चूक जाएगा तो गोली बेकार हो जाएगा, वो टाइम भी बेकार हो जाएगा। हो सकता है दुश्मन सामने वाला, वो शत्रु उसको गोली कर देगा। लेकिन अगर उनको AK-47 मशीन गन मिल जाएगा तो एक गोली निशान चूक सकता है, फेल हो सकता है। लेकिन AK-47 में इतने सारे गोली है, उनको मौका मिल जाएगा शत्रु पर अटैक होने के लिए, हैवी होने के लिए। ऐसे ही आपका जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप, वन ऑन डेमो, एक छोटा सा मीटिंग करके कुछ करके चल रहे, वो रिवॉल्वर वाला काम है। लेकिन अगर आपको मशीन गन चलाना है तो सेमिनार में एक ही साथ लोगों को बैठाओ तो सब लोग पॉजिटिव रहेंगे। वो एनवायरमेंट अरुण मिश्र को अगर देश की बना सकता है, सबको सक्सेस दे सकता है, तो आप वो AK-47 पकड़ाने के लिए, धरने के रखने के लिए, चलाने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से दोगे? सब सेमिनार में हो जाएगा। 100 लोगों के बैठाओगे, 100 लोग आकर बोलेंगे कि हम भी शिक्षे जाएंगे, हम भी देश जाएंगे। सोचिए कितना बिजनेस बढ़ जाएगा। वो सब आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी विचार में हम तो भाई रेडी हो गए। मैं बोला हूं, दिखाया हूं ताराकांत जी को, सबको। मेरा एक भी टिकट क्रेडिट में नहीं रहता है। जितने लोग जा रहे हैं सब पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और सब लोग पैसा देकर ही आ रहे हैं। आप लोग टिकट लीजिए फटाफट। रैंक का टिकट 2300 रुपया, ज्यादा नहीं है। 23,000 नहीं है, 23,000 नहीं, ओनली 2,300 रुपीज है। पकड़ के बैठ जाइए वाव का ट्रेन में। आपका डेस्टिनेशन जहां है वहां वाव सुरक्षित आपको पहुंचा देगा। बहुत सुंदर है, बहुत आसान है, बस सही डुप्लीकेशन करना है। अगर ताराकांत जी आज मीटिंग बना के, मीटिंग जाके सक्सेस हो रहे हैं, महती अगर आज अपना रैंक को प्राप्त कर रहे हैं, वाईके सर जैसे आदरणीय, पूरा दुनिया जिनको सुनता है, वो अगर मीटिंग में जाते हैं तो हमको भी जाना चाहिए। इतने सारे वक्ता को, इतने सारे, अरे कौन से जापान से आ रहे हैं सीओ की निर्देश पर वाव को अटेंड करने के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ उनको देखने के लिए जाओगे तो 5,000 रुपया टिकट होना चाहिए। ये तो बहुत सस्ते में कर दिए। चलिए अच्छे है। हमारा वाव मैनेजमेंट हमारी, हम भला के लिए बहुत कम पैसा में इवेंट कर रहे हैं। वही तो एक 5 स्टार होटल में भोजन करने के लिए 5,000 रुपया चाहिए। चलिए ना, 5 स्टार होटल का देखने के लिए कैसा मौका मिलता है, एक बार देख तो सही, देख तो सही, हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम होता है वो हम सबको सक्सेस बनाने के लिए होता है। पहले ही प्रधान सर बोले कि हम पैसा कमाने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को हेल्प करने के लिए ये कर रहे हैं। तो हम इस हेल्प का फायदा ले, पूरे टीम को फायदा देंगे, तब जाकर कुछ हो पाएगा, तब जाकर हम सक्सेस होंगे। करना कुछ नहीं है, बस हमारे साथ में रहिए। संगत से रंगत है, जैसा संग करोगे ऐसा रंग बन जा लग जाएगा आपके। कोई अगर जुआड़ी के साथ बैठ जाएगा तो आपको जुआड़ी बोलेंगे। कोई अगर सक्सेसफुल जैसे लोगों के साथ बैठ जाएंगे, शिक्षे टू डैश थ्री के साथ फोटो खींच लेंगे, तो आप शिक्षे टू डैश थ्री सब कुछ बन जाओगे। आप जैसे कोई साइंटिस्ट लोगों के साथ रहेगा तो साइंटिस्ट बोल देंगे। हमारे डॉक्टर लोगों के साथ कुछ लोग बैठकर डॉक्टर भी बन जाते। हाँ, ये तो आसान है। तो मैं चाहता हूं सभी को, जो हमारा अप्रैल 13 तारीख का शंखनाद 4 है, वहां पे भाग ले, पार्टिसिपेट करे और अपने टीम को, पूरा टीम को लेके आइए। जो टीम लीडर आने के लिए मना कर रहा है, जो टीम मेंबर आने के लिए मना कर रहे हैं, उनसे आज से आप असहयोग कर लीजिए।
बातचीत बंद कर दीजिए। भाई तेरे को सक्सेस होना नहीं है तो मीटिंग जाना जाओ मत, अगर सक्सेस होना है तो मीटिंग पे जाइए, मैं आपको वहां पे आपको हेल्प करूंगा। ये बोल के सबके साथ सबके विकास सबको लेकर आइए। ये बड़ा मंच है, महाकुंभ है। हम तो पूरा टीम के साथ बेचैन से इंतजार कर रहे हैं वही माहौल देखने के लिए। क्या माहौल बना दिए, कैसा होगा उस हॉल का नजारा, वो सब हमारे दिमाग से आज से चल रहा है। कितने लोग आकर वहां डिसाइड करके जाएंगे अगले सेमिनार के लिए, मैं भी 6A बनूंगा, मैं भी डेस्क 2 बनूंगा, मैं भी डेस्क 3 बनूंगा, मैं भी डेस्क 4 बनूंगा। कितने लोगों का जीवन परिवर्तन कर देगा। तो इस कड़ी में इस समय में मैं यही बोलूंगा कि आप लोग भरपूर इसका फायदा लीजिए। कब शंखनाद 5 होगा, कहाँ पे होगा, वो हमारी हाथ में बस की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे हाथ में शंखनाद 4 है, तो शंखनाद 4 का पूरा के पूरे फायदा लीजिए। आइए वो महाकुंभ में आप भी डुबकी लगाइए, स्नान करिए, ज्ञान गंगा का स्नान होगा। ज्ञान गंगा का स्नान होगा। बिजनेस में कैसे आगे जाएंगे उसका चर्चा होगा। अगर सीखने का मन है, अगर बनने का मन है, तो आज ही ठान लीजिए। हमको 13 तारीख को एक तो हम वही रायपुर का शानदार 5 स्टार होटल में रहना है, या हॉस्पिटल में ही रहना है, बाकी कहीं रहना ही नहीं। हाँ ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गया तो हम हॉस्पिटल एडमिट हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल एडमिट नहीं है तो शंखनाथ 3-4 में हम लोग जरूर अटेंड करेंगे। ऐसे प्रण लेके, ऐसे प्रतिज्ञा करके आज से रहिए, तब जाकर सब कुछ संभव होगा। कोई चीज असंभव नहीं, सब संभव है। अगर एक टूटी फूटी हिंदी बोलने वाला अगर आज आपके सामने बैठकर कुछ बोल पा रहा है, उसका ताकत है केवल 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 ओनली 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 मीटिंग। थैंक यू खान सर, इतने बड़े ज्ञानी गुणी लोग थैंक यू बैठे। सर, थैंक यू। ये दो ज्यादा लाइन बोलने का। सर आपके लिए मेरे को, अकेले ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। सॉरी भाव सर। एकेडमी का एक थैंक और यू पेड़ सर। जापान में लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रधान सर को सुनते हैं। प्रधान सर अनम्यूट करिए। आपको हार्दिक बधाई सर, देश को होने की पूरी भाव एकेडमी की ओर से। सबको नमस्कार। आज डॉक्टर ताराकांत साहू ने बातों ही बातों में डायरेक्ट सेलिंग की गहराई और उसकी बेसिक सिद्धांत को इतनी सहज और सरल तरीके से लोगों के सामने रखा। यदि उसको लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसको पकड़ेंगे ना, तो वो डायरेक्ट सेलिंग को इस आधे घंटे में सीख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की गहराई को पकड़ सकते हैं। इतनी शालीन तरीके से, इतनी सहज और सरल तरीके से उन्होंने बताया, वो बहुत ही जबरदस्त है। दूसरी बात, हमारे अरुण कुमार मिश्रा जी, उन्होंने भी इवेंट के बारे में कि कोई व्यक्ति इवेंट आता है तो उससे क्या होता है, मैं आप छोटा सा एक बात बताता हूँ। जिस दिन महात्मा गांधी के जन्म होने के जन्मदिन से 99 साल 10 महीने 28 दिन बाद एक बच्चा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। तो जिस समय वो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो मैं जिस दिन पैदा हुआ तो क्या मेरे घर में ऐसा, मेरे गांव में क्या मेरे मम्मी पापा नाचने लग गए थे क्या कि एनर्जी का डेस्क फोर पैदा हो गया करके? मतलब जिस दिन हम लोग माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो उस दिन क्या मैं एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटर बन के आया था? नहीं आया था, नहीं आया था। मतलब जो माँ के गर्भ से लीडर पैदा नहीं होता है, लीडर पैदा होता है मीटिंग से, ये शंखनाद से। जैसे अरुण मिश्रा जी ने कहा, मैं सहारा इन होटल में गया था, वहां पार्टिसिपेट किया, वहां से उनका जन्म हुआ एक लीडर के रूप में। आज वो एक डेस्त्री के रूप में आज आपके सामने खड़े हैं। वैसे ही मैं आज से 25 साल पहले सन सिटी सेंटर कलकत्ता गया था, खुद पैसा देके गया था, 2500 रुपये का टिकट लेके गया था। वो 2500 रुपये के टिकट लेने की हिम्मत किया, तब जाके वहां पर एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब जन्म लिया। मतलब वो अलग बात है कि एक रास्ता तो मिल गया लीडर बनने का। तो ये मीटिंग सेमिनार, अब एक दूसरी बात और बोलता हूँ मैं। क्या 2017 में मेरा ज्वाइनिंग है 22 अक्टूबर 2017 की, क्या 2017 में वाओ एकेडमी था? वाओ अकेडमी था क्या 2017 में? 2017 में वाओ अकेडमी नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ महेश आड़ा जी थे। महेश आड़ा जी थे और वैभव दादा आए थे और शैलेंद्र तिवारी जी थे और आपके सुदेश मलिक जी थे। उस समय कोई वाओ अकेडमी नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई टिकटिंग सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2017-18 में, 2017 में सबसे बड़ा चैलेंज था खुद को सक्सेस कराना। तो हमने हमने जैसे तैसे करके जो भी हमको टूल्स मिलता था उसको उपयोग करके, जो भी तरीके से हमने जैसे तैसे करके हमने शिक्षक बना। शिक्षक बन के हमने एग्जाम्पल के रूप में समाज में रखा, लोगों के बीच में रखा, देखो ये शिक्षक बन गया, शिक्षक बन गया, शिक्षक बन गया। जैसे मैं शिक्षक बन गया,
तो उसी महीने संतोष कुमार मोहंती जी भी शिक्षक बन गए। उसके 1.5 महीने 2 महीने बाद गंगाधर जी भी शिक्षक बन गए। उसके 1 महीने बाद समीर राय जी शिक्षक बन गए। उसके बाद लाइन लगी, उसके 2 3 4 महीने बाद उमेश पटेल बन गया। उसके बाद प्रशांत शाह शिक्षक बन गए। उसके बाद अ, और काम आगे बढ़ते गया तो रामानंद प्रधान, अरुण मिश्रा जी भी शिक्षक बन गए। मैंने कहने का मतलब ये है कि 2017 में शिशुओं गाँव का सिस्टम था ही नहीं। वो तो खुद को चैलेंज लेके अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में सक्सेस होकर लोगों के सामने रखना था। वो एग्जाम्पल के रूप में रखे करके आज इतने सारे एग्जाम्पल वाले व्यक्तित्व पैदा हुए इस बिजनेस में। लेकिन आज के डेट में वाव एकेडमी है। वाव एकेडमी देखो कितना बड़ा सिस्टम बन गया है कि वाव एकेडमी के आज इस प्रोग्राम में वाव एकेडमी तो ये चैलेंज कर रहा है कि कंपनी के को चैलेंज करने लग गया है कि कंपनी का प्रोग्राम उससे भी बढ़िया वाव एकेडमी का प्रोग्राम होगा। ये चैलेंज वाली बात आ गई है। तो ये किस लिए हो रहा है मालूम है? एक सच्चा रास्ता, एक सही रास्ता, और हम लोगों ने बिजनेस की बेसिक सिद्धांत को पकड़ के बिजनेस को करने का प्रयास किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने उस दिन की मीटिंग में कहा था, ये बिजनेस की शुरुआत आप लालच से कर रहे हो कि त्याग से कर रहे हो। लालच से ये बिजनेस होगा तो एक समय बाद खत्म होगा। त्याग से होगा तो ये बिजनेस एक समय के बाद बहुत बड़ा होगा। मैं शुरू में उस दिन कहा था, उस दिन की जूम मीटिंग में कहा था। मैं आज भी कह रहा हूँ, हम लोगों के त्याग करते हुए आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब तो उस फेस में जा चुके हैं कि हमारा वाव अकेडमी आर्बिट सिस्टम को पकड़ लिया है ना। आज इतना बड़ा सिस्टम हो गया है कि देखिए, मानता हूँ मेरे से पहले लोग डेस 4 बने हैं, मैं मानता हूँ मेरे से पहले डेस 5 भी बन चुके हैं, डेस 6 भी इंडिया में बन चुके हैं, है ना। डेस 6 बन चुके हैं, लेकिन कोई अभी डेस 7 नहीं बना है, कोई अभी डेस 8 नहीं बना है ना। तो मैंने उस दिन भी कहा था, कछुए की चाल में निरंतरता होती है, खरगोश एक समय बाद कहीं ना कहीं रुकता है। चाहे वो डे 6 में जाकर रुकेगा, कहीं ना कहीं जाकर सोएगा, उसकी एक आदत है। क्योंकि उसकी बुनियाद किस बुनियाद पे उसकी रैंक हासिल हुआ है। तो हमारी जो बुनियाद है, ये बुनियाद बहुत मायने रखता है। और आज शंखनाद 4 जो होने जा रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 शंखनाद होने जा रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये किस व्यक्ति के लिए हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वो उत्तर उसको देना चाहिए। ये शंखनाद 4 का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये उस व्यक्ति के लिए हो रहा है जो भारतवर्ष में रहता है और एनर्जिक बिजनेस करता है, और जो एनर्जिक बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, बड़ा रैंक लेना चाहता है, उसके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। तो शंखनाद 4 के किसी वाई के प्रधान को सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं हो रहा है, महेश आड़ा जी को सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं हो रहा है। ये उस व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहता है, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता है। सोच के देखो यार, हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं, जिसका पॉपुलेशन ही 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। 140 करोड़ लोगों में अभी सिर्फ 2 लाख घरों तक ही 2 लाख लोग ही मशीन खरीदे हैं। जेन्युइनली मैं बोलूं तो मात्र 1.5 लाख लोग इसको मशीन को खरीदे होंगे। कई लोग तो रैंक हासिल करने के लिए 100 200 मशीन खरीद लिए होंगे, घर में रखे होंगे, है ना। और वो क्षेत्र विशेष के लोग होंगे। लेकिन जेन्युइनली कोई मशीन खरीदा, और 1.5 लाख लोग खरीदे हैं। ये बिजनेस अब तो शुरू हो रहा है। वाव का शंखनाद का जो शंख बज रहा है ना, तो इसी से इस बिजनेस की शुरुआत हो रही है। और बहुत सौभाग्य की बात है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे पास वर्ल्ड में जितने भी टीम है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई मिराकल टीम्स के नाम से कर रहा है, कोई जल क्रांति के नाम से कर रहा है, कोई किसका कर रहा है, हम वाव एकेडमी के पास ना सबसे सबसे जो प्लस पॉइंट है, हमारे पास वैभव साठे सर उनके नुस्खे हैं। बाकी के पास ये है ही नहीं है। हम पानी से परे जाके भी इस पानी को लेके क्या किया जा सकता है भारतवर्ष में, ये रहस्य ये हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। तो शंखनाद 4 होने जा रहा है। देखिए, तो कहने का अर्थ है कि अब जो होगा, अब जो कार्य करने का तरीका हमारा होगा, वर्किंग स्टाइल होगा शंखनाद 4 के बाद जिस तरीके से होगा, मैं दावा करता हूं 2025 में कम से कम 1 2 3 4, हाँ 4 डेस्ट्री तो निकलेंगे। वो मेरे दिमाग में आ चुका है कौन कौन डेस्ट्री निकलेंगे 2025 में। 2026 में कौन कौन निकल रहा है डेस्ट्री, वो मेरे दिमाग में आ चुका है। और 100% वो लोग डेस्ट्री जाएंगे। लेकिन वो लोग डेस्ट्री जाएंगे तो किसी को डेस्टू बना के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अकेले चले जाएंगे बिना डेस्टू बनाए, बिना 682 बनाए चले जाएंगे वो लोग। ऐसा तो होता ही नहीं है। आज मिश्रा जी डेस्ट्री गए हैं तो किसी ने कोई डेस्टू बना है तभी तो गए हैं ना। और जो ताराकांत जी अभी डेस्टू गए हैं तो किसी को 682 बना के गए हैं, ऐसी थोड़ी चले गए हैं। किसी को बना के अपना रैंक हासिल किया जाता है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इसमें। और क्या बोलते हैं, आर के मेहर जी की जो 682 के हैं, जिन्होंने जिनकी वजह से डॉक्टर ताराकांत डैश 2 बने, तो क्या आर के मेहर 682 बने हैं तो किसी को 6 बनाए भाई, तभी तो उनका 6 हुआ। अब वो जो 6 बनाए हैं तो पता नहीं कितने लोगों को 5 बनाए होंगे, किसी को 4 3 क्वालिफाई किए होंगे, तब जाके वो 6 बने हैं। तो किसी को बनाते बनाते जाने से
खुद बनते बनते जाते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट है ये। इस चीज को आप समझिए। मैं डेस्क 5 जाना जब सोचता हूँ, अब मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे को डेस्क 5 जाना है, तो मैं डेस्क 5 अकेले चले जाऊंगा, सबको छोड़ छाड़ दूंगा, अकेले भाग जाऊंगा? ऐसा हो सकता है क्या? इट इज पॉसिबल? ऐसा है सिस्टम क्या? ऐसा नहीं है। मैं जब डेस्क 5 जाऊंगा तो किसी को डेस्क, दो लोगों को डेस्क 4 तो मेरे को बनाना ही है। उसके लिए मेरे को मेहनत करना ही पड़ेगा। अब वो डेस्क 4 जाएंगे तो वो डेस्क 4 कैसे जाएंगे? वो लोग 4 लोगों को डेस्क 3 बनाएंगे तब वो 2 लोग डेस्क 4 जाएंगे। वो 4 लोग डेस्क 3 कैसे बनेंगे? 8 लोगों को डेस्क 2 बनाएंगे तब जाके वो डेस्क 3 जाएंगे। वो 8 लोग कैसे डेस्क 3 जाएंगे, डेस्क 2 जाएंगे? जब वो लोग 16 लोगों को 6A2 बनाएंगे तभी वो 8 लोग डेस्क 2 जाएंगे। तो वो लोग कितने लोग बनाएंगे? 32 लोगों को 6A बनेंगे तब वो 32 6A2 बनाएंगे, 64 लोगों को 6A बनाएंगे। तो ऐसे ये अनवरत निरंतर चलते रहेगा ये यात्रा। अब ये यात्रा 2017 से शुरू हुआ, ये यात्रा धीरे 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 परफेक्शन की ओर जा रहा है। परफेक्शन क्या है? वाव एकेडमी है। वाव एकेडमी का हमको साथ देना है, वाव एकेडमी के साथ इन्वॉल्व होना है, जहां तक बात है ना। तो आज आज डॉक्टर ताराकांत साहू जी ने प्रमोशनल जो ट्रिक और टेक्निक्स आपको दिए हैं, इस प्रमोशनल ट्रिक टेक्निक्स के बेसिक सिद्धांत है, इसको अपनाइए और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। आप देखिए कि जो व्यक्ति आपसे परचेस कर रहा है टिकट, मतलब वो परचेस कर रहा है तो ऐसे ही नहीं कर रहा है परचेस, है ना। वो जब वो मीटिंग यहाँ पर आएगा तो उसको लगेगा नहीं यार, ये 2300 रुपया आज आज अभी अभी आप 2300 रुपया कोई का टिकट खरीद रहा है तो उसके लिए ये पैसा बहुत बड़ा है। जैसे ही वो प्रोग्राम दिन भर देखेगा और दिन भर उस प्रोग्राम में रहेगा तो उसको लगेगा ये तो कम से कम 10,000 का टिकट होना चाहिए। तो खुद बोलेगा वो, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है एकदम तो इसमें हम तो, हाँ, उसको खुद लगेगा और वो खुद इस डिसीजन लेगा वहां पे, है ना। अब एक सहारा में एक व्यक्ति को लेके गया मैं, मात्र एक व्यक्ति को लेके गया, अरुण कुमार मिश्रा जी को, और वो अरुण कुमार मिश्रा जी आज डेस्क 3 बन गए। सिर्फ एक व्यक्ति, है ना। तो एक व्यक्ति से भी एक डेस्क 3 बन सकते हैं। तो यहाँ तो आपके पास संभावना है को रायपुर में हो रहा है, कोई मुंबई लेके थोड़ी जाना है, सहारा होटल थोड़ी जाना है। ये तो जाना है आपको, कांकेर से आना है, बालोद से आना है, कवर्धा से आना है। सब ऐसी जगह में ये इवेंट हो रहा है कि सब अप्रोच रोड में है। वो सीधा शहर के अंदर घुसना ही नहीं है, शहर के बाहर होटल है, इवेंट करना है, इवेंट पार्टिसिपेट करना है, बस, है ना। तो आप यहाँ आपके उड़ीसा वालों के लिए कितना आसान है रायपुर आना, बताइए। हम लोग इंदौर जाते थे, कितना क्लिष्ट रास्ता था। इंदौर कहाँ और कहाँ, भुवनेश्वर, कटक, कहाँ छत्तीसगढ़, ऐसे जाए संभव नहीं था, फिर भी लोग गए मीटिंग में। वो मीटिंग का देन है कि आज इतना बड़ा ग्रुप है। तो वहां पर मलेशिया से 2 लीडर आ रहे हैं और आपके जापान से भी 3 लीडर आ रहे हैं, है ना। तो ये किसके लिए आ रहे हैं? आपके लिए आ रहे हैं, है ना। तो ये इवेंट, ये जो स्पीकर, ये सब आपके लिए आ रहे हैं और इसका आप हम सबको उपयोग करना चाहिए। अब मेरा काम क्या है बताओ? तो डेस्क पर बनने के बाद तो क्या काम है बताइए? मेरा काम क्या है बताइए? ये सिस्टम को और सशक्त और सुदृढ़ बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदारी है और ये मेरा काम है, बस। सिस्टम जितना सुदृढ़ होगा, जितना सशक्त होगा और जितना यूजफुल उपयोगी होगा, उतना यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग लगेंगे। आज सिस्टम को बनने में ही हमको 6-7 साल लग गया भाई। अब सिस्टम बन चुका है। इस सिस्टम में आप पार्टिसिपेट कीजिए। और डॉक्टर ताराकांत साहू ने उसने बहुत अच्छा बात बोला कि बिना अपलाइन के यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। वाकई में कुछ नहीं हो सकता है। वो चाहे वो अपलाइन को आता हो, नहीं आता हो, जो भी हो, लेकिन वो यदि अपलाइन है, एक्टिव है, वो अपलाइन यदि एक्टिव है तो वो आपको आपको उसको बात को मानो, बिल्कुल हो जाएगा। आज डॉक्टर ताराकांत साहू कोई भी मेरा बात को नहीं काटते, दिन में 3 बार बात करते हैं। एक व्यक्ति से दिन में 3 बार बात करने से, कोई बात नहीं काटने से वो अभी डेस्क 2 बन सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे करना चाहिए। ये तो बेसिक सिद्धांत हो गया ना। हाँ? तो अरुण मिश्रा जी आज तक, जब से है आज तक हम दोनों के बीच हार्ट टॉकिंग भी नहीं हुआ है। आज तक नहीं हुआ है। ना उन्होंने मेरे सामने मेरे बारे में कुछ बोला, ना मैंने उनको कभी बोला। जो भी बोलता है, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चाहे मेरा बात अच्छा लगे, चाहे मेरा बात बुरा लगे, वो मानने की वजह से आज वो डेस्क 3 बन गए भाई। उड़ीसा का पहला डेस्क 3 बन गया, बताइए। एक अलग राज्य में एक डेस्क 3 बन गया, बताइए। वो गुजरात में नहीं बने हैं, सूरत में पैदा नहीं है, सूरत का डेस्क 3 नहीं है, मुंबई का नहीं है, तेलंगाना का नहीं है, हैदराबाद का। वो एक अलग राज्य का पहला डेस्क 3 बने हैं, बताइए। बन तो गए ना। जितना भोगना था भोग तो लिए ना, जितना होना था हो लिया ना। आज बन तो गए ना, बस। ये होने के लिए, हो जाने के लिए बहुत कुछ हो जाने दीजिए, तो ये हो जाएगा। बस ये सिंपल सा सिद्धांत है। साथ में रहिए। और हमारा हमारा जो काम है, मेरा, महेश आड़ा जी का, वैभव दादा का, हमारा काम है, हम सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, सशक्त बनाएंगे, है ना। उस दिन 2300 रुपये का टिकट था, 2300 रुपया अर्ली बर्ड था।
मैंने तुरंत बोला कि अर्ली बर्ड हम इससे ज्यादा पैसा लेंगे ही नहीं, है ना। हम लोग बोले थे कि 25 तारीख के बाद ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो हमने उसको इग्नोर किया, नहीं हम ज्यादा पैसा लेके क्या करेंगे। 31 तारीख तक कर दिया है, 31 तारीख तक एक मौका है, आप इस मौके का फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए और इस इवेंट में भाग लीजिए। ये इवेंट आपका है, सिर्फ आपका है, आपके ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए इस इवेंट का आप फायदा उठाइए। और आज की जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग 2 बार 3 बार 4 बार आप सुनिए। इससे बहुत सारी भी डॉक्टर ताराकांत जी ने बोला है और मिश्रा जी ने जो बात बोला है ना, वो आपको उससे पता चलेगा कि इस बिजनेस को करना कैसे है। थैंक यू वेरी मच।